Good morning, student. Today in class 11, we discuss about the heart. In previous class, dear student, we discuss structure of heart. हम पिछले कुछ कक्षा में या क्लास में डिस्कस किए थे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग हार्ट मसल्स में पाए जाने वाले नोडल टिश्यू की स्टडी करेंगे। नोडल टिश्यू क्या होते हैं कि हार्ट में कई प्रकार के नोड्स पाए जाते हैं जो इम्पल्स एराइज करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे नोडल टिश्यू। क्या लिखेंगे? नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू, ठीक है, नोडल टिश्यू, ठीक है। नोडल टिश्यू इंक्लूड, नोडल टिश्यू में क्या क्या होते हैं, जैसे हार्ट के अंदर ये लाइक दैट, अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हार्ट का क्या हो गया, एक जनरल स्ट्रक्चर मान लिया गया ये हार्ट का, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसे टिश्यू पाए जाएंगे और ये लेयर होती है हार्ट की, तो इसको हम एट्रियम कहते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ फिगर में हम देखें, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और बीच में ये जो पाया जाता है इसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो है इंटर आरिकुलर सेप्टम कहलाता है। ये बीच में जो दोनों को आर्किल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, तो राइट आर्किल में, यहाँ पे आप देखेंगे राइट आर्किल में एक स्पेशल काइंड का नोडल टिश्यू पाया जाता है, और इस स्पेशल काइंड के नोडल टिश्यू को हम SA नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? SA नोड। SA नोड, और इसका पूरा नाम होता है साइनो आरिकुलर नोड। साइनो आरिकुलर नोड कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? साइनो आरिकुलर नोड। इसको हम क्या कहते हैं? SA नोड। इसको साइनो आरिकुलर नोड कहते हैं, ठीक है। हार्ट बीट को इनिशिएट करने का काम करता है, ठीक है ना। ये हार्ट बीट को क्या करने का काम करता है? इनिशिएट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइनो आरिकुलर नोड ये राइट एट्रियम के अपर पोर्शन यानी सेप्टम के पास पाया जाता है। ये नोड होते हैं जो हार्ट बीट इनिशिएट करने का काम करते हैं।
तो ये साइनो आरिकुलर नोड है जिसको एसए नोड कहते हैं, हार्ट बीट इनिशिएट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। इट कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये कितने का एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनिशिएट हार्ट बीट। इनका फंक्शन यही होता है कि हार्ट बीट को क्या करते हैं, ये इनिशिएट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल एराइज करते हैं। इट एराइज एक्शन पोटेंशियल, और इनका एक्शन पोटेंशियल 70 से यानी 70 to 75 पर मिनट होता है, ठीक है, बात समझ में आई। और इसी को हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं, हार्ट पेस मेकर। इसका क्या नाम होता है, एसए नोट का ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये हार्ट का क्या कहलाता है, पेस मेकर कहलाता है। कौन, साइनो आरिकुलर नोड या एसए नोड को हार्ट का पेस मेकर कहते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है, इनिशिएट हार्ट बीट, ठीक है। अब इस पेस मेकर डैमेज हो जाने के बाद, ठीक है, डैमेज द एसए नोड लीड टू हार्ट फेल्योर। अगर ये पेस मेकर डैमेज हो जाता है तो हार्ट के फेल होने का चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो इफ एसए नोड, ठीक है, डैमेज हो जाए, डैमेज, देन चांस ऑफ हार्ट फेल्योर यानी हार्ट फेल होने के चांस बन जाते हैं। हार्ट फेल होने के चांस क्या होते हैं, बन जाते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पर, जिसको हम कहते हैं आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। तो इसको हम दूसरे जो नोड होते हैं उसी एसए नोड के बगल में, आप फिगर में फिर आते हैं, इसी नोड के बगल में एक दूसरा नोड होता है। इसी नोड के बगल में क्या होता है, दूसरा नोड होता है जिसको हम कहते हैं ए बी नोड। इसको हम ए बी नोड को क्या कहते हैं, आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन सेंटर होता है, हार्ट का सेकेंड कॉन्स्ट्रक्शन सेंटर होता है। प्रेजेंट होता है कहाँ पर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। लोअर होता है, साइनो से लोअर होता है और लेफ्ट में पाया जाता है कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, या किनारे पर, राइट एट्रियम के किनारे पर ये क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसको हम क्या कहते हैं कि आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, ठीक है। और इसी नोड से एक फाइब्रस स्ट्रक्चर एराइज होता है जो बंडल के रूप में चलते हैं, जो किसके रूप में होंगे, बंडल के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। और एवी नोड को जो है आरिकुलर नोड कहते हैं। ये पासेस होता है और यहाँ से जो निकलते हैं इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस कहते हैं, क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और ये राइट एंड लेफ्ट पार्ट में फाइबर जैसी संरचना से चारों तरफ हार्ट को कवर किए रहते हैं, ठीक है। इट कवर फाइबरस स्ट्रक्चर, जिस फाइबर को हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर,
पुरकिंजे फाइबर, इनको हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है। अब ये पुरकिंजे फाइबर पूरे हार्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन, तो अगर नर्व इम्पल्स, यहाँ फिगर में आप देखिए, नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में यसे नोड से स्टार्ट होती है, तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ आता है तो आर्किल रीजन में, आर्किल चाहे लेफ्ट हो या राइट, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ये एक्शन पोटेंशियल वहाँ से माइग्रेट करके एवी नोड में आती है, तो ये सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन का यूनिट माना जाता है। और वहीं से एक्शन पोटेंशियल बंडिल हिस में आती है। बंडिल हिस पाया कहाँ जाता है, ये प्रेजेंट होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पाया जाता है, जो बंडल के रूप में नर्व फाइबर होते हैं, इसी में ये पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, उसी इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को इम्पल्स के फॉर्म में क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, और इस कंडक्टिंग पार्ट को कहा जाता है बंडल ऑफ हिस। और इसी बंडल ऑफ हिस से फाइब्रस स्ट्रक्चर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के पूरे वाल में फैले होते हैं, जिसको पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। अब वही एक्शन पोटेंशियल जब पूरे वेंट्रिकल में फैल जाते हैं, तो आर्किल जब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो एक्शन पोटेंशियल पुरकिंजे फाइबर में बंडल ऑफ हिस के द्वारा इंटर करते हैं, और फिर इसके बाद वेंट्रिकल रीजन में कॉन्स्ट्रिक्शन को ये बनाते हैं। तो बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ऑफ ये पुरकिंजे फाइबर हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये पूरे क्या करते हैं कि यहाँ पे एराइज करते हैं इम्पल्स को, यानी ये नोड इम्पल्स को एराइज करते हैं, जिससे हार्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आइए आप देखते हैं। और हार्ट भी दो तरह के होते हैं, जो हार्ट मसल्स से संचालन करते हैं या मसल्स द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, उनको हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। और जो हार्ट नर्वस सिस्टम के द्वारा या न्यूरॉन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उनको न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं मैक्सिमम मैमल्स में, या जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, उनके हार्ट जो हैं मायोजेनिक होते हैं। बाकी लोअर एनिमल्स में हार्ट जो है, या इंसेक्ट में हम कह लें तो उनका हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट कहलाता है। तो हार्ट की कैटेगरी भी दो प्रकार की होती है, एक मायोजेनिक हार्ट और एक न्यूरोजेनिक हार्ट। यानी हार्ट that heartbeat controlled by neuron is called neurogenic heart, and heartbeat controlled by muscles is called as myogenic heart। तो इस प्रकार से एवी नोड, अब देखो एवी नोड का दूसरा भी नाम होता है। ठीक है। इसको पेस मेकर, यसे को पेस मेकर कहते हैं, और इसको हम पेस सेटर कहते हैं, पेस सेटर। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसके बाद, उसकी बाद की जो वीडियो है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट क्या होगी, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो हार्ट की फिजियोलॉजी क्या होती है, आइए आगे देखते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हार्ट की क्या फिजियोलॉजी होती है। ठीक है। हार्ट की जो फिजियोलॉजी होती है, रिदमिक कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। हम क्या कह सकते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट
is called हार्ट बीट। क्या कहते हैं उसी को? हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, तो रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। वन हार्ट बीट इज इक्वल टू, यानी अगर हम इसको फार्मूले के रूप में दिखाएं तो वन हार्ट बीट is equal to one systole plus one diastole। ठीक है, एक हार्ट बीट कब कंप्लीट मानी जाती है? एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिलाने से एक हार्ट बीट मानी जाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के हार्ट के बारे में देखें तो ह्यूमन हार्ट नॉर्मली beat 70 to 75 टाइम पर मिनट। ठीक है, ये 70 से 75 बार पर मिनट बीट करता है और इसका एवरेज अगर हम देखें एवरेज तो मुख्य रूप से आएगा 72 टाइम पर मिनट। तो आंसर में अक्सर यही लिखा जाता है 72 टाइम पर मिनट, यही सही माना जाता है। लेकिन इनका हार्ट बीट 70 से 75 बार पर मिनट में बीट करता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे हार्ट बीट क्या है तो वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल इज कॉल्ड एज हार्ट बीट एंड इन 1 मिनट पर्सन कैन बीट 72 टाइम। ठीक है, तो हार्ट रेट इज इक्वल टू मेटाबॉलिक डिमांड एंड बॉडी साइज। हार्ट बीट इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। तो इस यहाँ पर आपको देखा जाए तो यहाँ कह सकते हैं हार्ट बीट प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिक रेट, यानी आपके बॉडी में मेटाबॉलिक रेट अधिक हो रहा है तो हार्ट बीट अधिक होगी। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल समय में स्लीप करते हैं तो आपकी हार्ट बीट 72 होती है, या चलते हैं या कोई बैठे हैं उस समय नॉर्मल कंडीशन में आपकी हार्ट बीट 72 होती है। बट यू कैन एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हो या कोई हैवी वर्क करते हो तो उस समय आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उस समय हार्ट बीट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो 72 टाइम्स वो बढ़ जाती है। कब? जब आप कोई एक्सरसाइज या ड्यूरिंग एक्सरसाइज हार्ट बीट इंक्रीज। यहाँ हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज ORR, रनिंग ORR, फिजिकल वर्क के समय में क्या होता है? बीट इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो उस समय हार्ट बीट क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। कब? यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे हार्ट बीट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज के समय। ठीक है, एंड हार्ट बीट आल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हार्ट बीट बॉडी के साइज पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हार्ट बीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज
बॉडी अगर बड़ी होगी तो हार्ट बीट कम होगा, बॉडी छोटी होगी तो हार्ट बीट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कंडीशन देखा जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग हार्ट के हार्ट बीट या हार्ट रेट को जाने। ठीक है, अब इसके बाद जो होगा आपका नेक्स्ट बिल में या नेक्स्ट पीरियड में जब हम आपकी स्टडी करवाएंगे तो कार्डियक साइकिल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।